लीबिया के एयरपोर्ट पे ऐसा कुछ हो गया जिससे पूरी दुनिया हैरान है। आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी, ये नाम आप कुछ दिनों में बहुत सुनेंगे, व्हाट्सएप पर सुनेंगे, इंस्टा पर सुनेंगे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह। उसके पीछे की वजह यह है कि जो लोग भी चमत्कार पर विश्वास नहीं करते उनके लिए यह खबर चमत्कार से कम नहीं है, वरना फिर तो ये भी कुछ नहीं है। बड़े यूं ही नहीं कहते हैं कि दुनिया सब कुछ जान सकती है लेकिन दिल का हाल और नीयत नहीं जान सकती, क्योंकि कई लोगों को खुद भी नहीं पता होता जब तक वो अपने अंदर ना झांके। अब आमिर कैसे इंसान है कैसे नहीं, बेहतर तो बनाने वाला जानता है, लेकिन ये बात तो साफ है कि जो हुआ है बिल्कुल बुलावा आया है। हज का वक्त चल रहा है, सबको मालूम है बकरीद आने वाली है, और ये मौसम हज का मौसम होता है। दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं ये सपना जरूर देखते हैं कि एक न एक बार तो हज करने को मिले। वही सपना आमिर का भी। लेकिन आमिर के साथ कुछ ऐसा हो गया जहां इमिग्रेशन पर कुछ लंबा सिक्योरिटी चेक लग गया उनके लिए। अब उसकी वजह बताई जा रही है कि उनका नाम जो सरनेम है अल गद्दाफी, वो वजह बताई जा रही है कि जिसकी वजह से उनका इमिग्रेशन पर सिक्योरिटी चेक लंबा हो गया। और इसी वजह से आमिर की फ्लाइट जो हज के लिए जा रही थी लीबिया से, वो मिस हो गई, यानी फ्लाइट चली गई। ये देख करके आमिर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर यकीन है और आपका दिल साफ है, बात सिर्फ यकीन की नहीं है, बात साफ दिल की भी है, तो अगर वो है और खालिस अल्लाह से मिलने जा रहे हैं, उस जगह जा रहे हैं जहां उसने अपने महबूब को भेजा, और ये सपना कितना पाक है। आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जिस दौर में हम हैं उस दौर में लोग हज हो या अपने अपने धर्मों के धर्म स्थल हो, आज के दौर में जो लोग जा रहे हैं वो ज्यादातर या तो शो ऑफ के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, पैसा दिखाने के लिए, फेमस होने के लिए, और ये तमाम न जाने क्या क्या दुनिया का भरा हुआ है। और इसी वजह से भरा हुआ है ताकि हम दुनिया की नजर में किसी के सामने कुछ दिखा सकें कि हम कुछ हैं। अब इस नापाकी की हालत में किसकी सुनी जाती है किसकी नहीं सुनी जाती है वो तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन आमिर की तो सुन ली गई है। क्योंकि आमिर के साथ हुआ यह था कि जब इमिग्रेशन पर एक लंबा वक्त लग गया तो आमिर हार नहीं माने, बावजूद इसके कि फ्लाइट चली गई। आमिर ये जानते हुए कि फ्लाइट चली गई तब भी वहीं बैठे रहे और कहने लगे सिक्योरिटी वालों के बोलने के बावजूद कि आप चले जाइए, फ्लाइट चली गई, आमिर बोलने लगे कि मैं यहीं रहूंगा और इंशाल्लाह हज करूंगा और मैं जाऊंगा हज करने। इतना कॉन्फिडेंस किसमें आता है भाई? और ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको पूरा यकीन हो कि मैं अपने दिल को वैसा ही रखता हूं जैसा वो चाहता है। कोई गलाजत, कोई नफरत, कोई अहंकार, कोई बुराई, कोई जितनी भी दुनियावी चीज है, दुनिया से इतना दिल नहीं लगाता जितना मैं उससे दूर हो जाऊं। मैं दुनिया को एक फासले पर रखता हूं, सारे मजे लेता हूं, लेकिन करीब में सिर्फ उसके रहता हूं। मतलब दिलों का हाल अल्लाह जानता। और वही दिल ये कह रहा था कि मैं तो इंशाअल्लाह जाऊंगा, और यही हुआ। अचानक से फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है और हज के लिए निकल जाती है तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ना फ्लाइट को वापस आना पड़ता है। लेकिन वापस आने के बाद भी आमिर फ्लाइट पर नहीं चढ़ते क्योंकि पायलट चढ़ने नहीं देता। क्योंकि सबको मालूम हो चुका था कि आमिर नाम के शख्स हज करना जाना चाहते थे, उनकी टिकट थी, उनकी सीट थी, वो मिस कर गए। लेकिन इसके बावजूद पायलट दरवाजा नहीं खोलता। वहां टेक्निकल जो इश्यूज थी उनको सॉर्ट किया जाता है और फ्लाइट फिर से टेक ऑफ करती है। सोच के देखिए कि एक चमत्कार तो हो ही गया था कि उसके अंदर कोई टेक्निकल इश्यूज, वो भी इतना कि बस लैंडिंग तक पहुंच करके उसे ठीक किया जा सके। ऐसा नहीं कि किसी की जान पर आ जाए। वापस आ गई, फ्लाइट लैंड हो गई, उसकी टेक्निकल इश्यूज भी सॉर्ट हो गई, लेकिन पायलट ने आमिर को चढ़ने नहीं दिया और फ्लाइट फिर से टेक ऑफ करती है। और इस बार फिर से बीच में जा करके फिर से कोई दिक्कत आ जाती है। मतलब ये कोई मूवी नहीं थी, ये कोई मूवी का सीन नहीं था। मैं वो मीडिया रिपोर्टें और एयरपोर्ट के लोगों ने जो बातें कही हैं, जो सिक्योरिटी ने कही, जो वहां के लोगों ने कही लीबिया के, मैं वो बयान कर रहा हूं। यानी जब पहली मिस हुई इंसान तभी टूट जाता है, लेकिन ऐसा यकीन कि नहीं मैं तो जाऊंगा हज करने, और फ्लाइट वापस आ भी जाती है लेकिन फिर से चढ़ने नहीं दिया जाता। लेकिन इसके बावजूद जब फ्लाइट दूसरी बार टेक ऑफ करती है तो भी आमिर एयरपोर्ट छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं और फिर से सिक्योरिटी वाले को कहते हैं कि इंशाल्लाह मैं हज जरूर करूंगा।
और बीच में फ्लाइट जाकर के फिर से वापस आ जाती है टेक्निकल इश्यूज की वजह से। और इस बार फ्लाइट के अंदर सब जान चुके थे कि कुछ तो ऐसा है जो हमें हज यानी मक्के पहुंचने नहीं दे रहा, कुछ तो ऐसा है। और ये बात पायलट भी समझ गए थे। बाकायदा पायलट ने ये कह दिया कि आमिर के बिना अब ये फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगी। यानी पायलट भी समझ गए थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ ऐसा है जो उनकी समझ के परे है, कि फ्लाइट टेक ऑफ करती है, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, वापस आती है, थोड़ी देर के अंदर फ्लाइट ठीक भी हो जाती है, टेक्निकल इश्यूज इतना मेजर नहीं होता है, और जल्द से जल्द ठीक भी हो जाती है, फिर टेक ऑफ करते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम, फिर लैंड, और उसके बाद फिर प्रॉब्लम को सॉर्ट किया जाता है। अब पायलट और वहां के लोग समझ चुके थे कि आमिर को लेना जरूरी है, और वो वही करते हैं। जब फ्लाइट लैंड करती है तो पायलट दरवाजा खोलते हैं, आमिर को बुलाते हैं, उनके साथ तस्वीरें लेते हैं, यहां तक कि फ्लाइट में बैठे लोगों तक ने उनके साथ फोटो लिए हैं। तो ये इज्जत, ये नाम, ये फेम कितना खूबसूरत है, क्योंकि बेशक रब जानता है कि दिल का हाल क्या था आमिर के, किस शिद्दत से वो मांग रहा था। उसने अपने आप को रब के मुताबिक कितना ढाला हुआ था कि उसकी पुकार वो रद्द ही नहीं कर पाया। ये तो भला हो पायलट साहब का, जिन्होंने कसम खा ली थी कि कुछ भी हो जाए आमिर को अब लेके ही जाना है। तब तो फ्लाइट चल भी पाई, उड़ भी पाई, जा भी पाई। वरना जो कंडीशन पे एयरपोर्ट और उस फ्लाइट के बीच में रिलेशन हो गया था, ये टेक ऑफ करे ये वापस आ जाए, ये टेक ऑफ करे ये वापस आ जाए, पता नहीं ये कब तक चलता रहता। मतलब किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने में आपको लग जाती है। और ये बात शाहरुख ने मूवी में कही होगी, लेकिन इस मामले में हकीकत दिख रही है। आपकी क्या राय है कि क्या आमिर के साथ ये जो हुआ है ये कोइंसिडेंस है, या आमिर के लिए कोई इनाम, जो एक साधारण सा इंसान था एक असाधारण इंसान बना दिया, एक मामूली से इंसान को कैसा इंसान बना दिया कि इस पर किसकी रहमत है। इसका हज कौन पूरा करवा रहा है? ये खुद भी नहीं, क्योंकि जिस पैसों से इसने टिकट खरीदे होंगे वो पैसे तो पहली फ्लाइट जब टेक ऑफ करी थी वो तो पैसे गए, दोबारा आई है वो फ्लाइट, फिर चली गई है, फिर तीसरी बार आई है वो फ्लाइट, तब जाकर के आमिर इस तीसरी बार में फ्लाइट में चढ़े। पहली बार मिस, दूसरी बार जाने नहीं दिया, तीसरी बार में जाकर के वो फ्लाइट में बैठाया, क्योंकि पायलट को ये समझ आ गया था कि मैं कोई आम इंसान से नहीं लग रहा हूं, ये कोई करीबी है खुदा का। ये खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें।